सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है। पिता परमेश्वर, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं और पवित्र लहू के नाम से आज हम दुआ और विनती और प्रार्थना और जो भी वचन पिता आपने मेरी जिंदगी में आज दिया है उसको मैं ध्यान से समझने पाऊं और सीखने पाऊं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं, आप मुझे ताकत देने वाले हैं। आपने मुझे सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और मुझे रात भर संभाल कर रखेंगे पिता। मैं इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद करना हमारा कार्य है। यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो हमारे मन में अनेक प्रकार के ख्याल आएंगे, अनेक प्रकार की बुरी बातें, अनेक प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे मन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अपने हर प्रकार के टेंशन, चिंता, दुख, तकलीफ, मुसीबत, अनेक प्रकार की बीमारियां, बहुत सारी समस्याएं, पैसे की दिक्कत, चिंता, आज कोई काम नहीं सफल हुआ, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है, तो बिल्कुल भी आपको प्रार्थना करने से पहले, वचन को सुनने से पहले आपको इन बातों पे ध्यान देना है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि आपको चिंता करके अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हम हो या आप, किसी भी संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए इस वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके शरीर के लिए एक ऐसा पवित्र वचन दिया है, आपके जीवन के लिए जो आपकी शरीर है। आप हर एक बातों से आज परिचित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमने देखा है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य कैसे किस सीक्वेंस में चलते हैं, किस तरीके से आदि से लेकर के आज तक परमेश्वर ने मनुष्यों को संभाला और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और हर समय हर घड़ी सुधारने के लिए अपने वचन को अपनी प्रार्थना के द्वारा लोगों की मदद करता है। तो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा जब इन बातों को आपने सुना होगा और देखा होगा। आपने जब ये बात को सुना होगा कि उत्पत्ति अध्याय 1:1 में लिखा है, हमें इस बात को बताया गया है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अस्तित्व आदि से है, वह सदा से रहा है और रहेगा और वो अनंत काल तक इस सृष्टि संसार इस पृथ्वी पर रहेगा। ये बाइबल हमें स्पष्ट रूप से हमें स्पष्ट करती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए और हम इस वचन को यदि गहराई सीखें, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे जीवन में चिंता है, परेशानी है, दुख है, समस्या है। जब अपने शरीर ही को नहीं समझ पाएंगे तो हम चिंता को क्या समझ पाएंगे? जब अपने दुख को नहीं समझ पाएंगे तो उसका रास्ता कैसे निकाल पाएंगे? जब किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, जब हम उस प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 1 और 26 से लेकर के 27 में इसमें बहुत सारे क्रमबद्ध में बताया गया है, उल्लेख करता है कि मनुष्यों की रचना 6ठे दिन की गई थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां दिन। और परमेश्वर का जो विश्राम दिन होता है संडे का, वो 7वां दिन होता है। हालेलुया। मनुष्यों को परमेश्वर ने 6ठे दिन में बनाया था। आज इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हर एक चीजों को परमेश्वर ने बोल बोल करके बनाया है, जो आज आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, जो आपके पास है, जो आपकी हर एक चीजों को आज पेड़ पौधे हर प्रकार की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, सब परमेश्वर ने बोल करके बनाया है। लेकिन आपको, हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने 6ठे दिन बनाया।
और परमेश्वर ने अपनी हथेली में अपनी तस्वीर को खोद करके हमें बनाया और हमें रचा। हालेलुया। अपने हाथों से परमेश्वर ने हमें बनाया। तो आज हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने हाथों से बनाया और आपने हमें जीवन और श्वास दिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए इन बातों को आपको बहुत गहराई से सीखना है। उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 में लिखा है। इस बात को हम कई बार, हमें कई जगह विवरण देखने को मिलता है कि यह रचना किस प्रकार की गई है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आप सोचिए कि यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी से रचने का मतलब है कि परमेश्वर अपनी हथेली से उसे बनाएगा, अपने हाथों से उसे रचा और बनाया और उस नथनों में श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया, जैसे आज आप जीवित हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा आपको आशीष देगा, ऐसा आपको बरकत देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा होगा, ये कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर मुझे खड़ा कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं। एक व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा बीमार है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसके लिए प्रार्थना विनती की गई। आज उसके हाथ पांव सब काम कर रहे हैं। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, आपके जीवन में आपको बरकत देगा और खुदावंद वो आपको संभालने वाला है। यदि हम परमेश्वर की गवाही को देते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, हमें आशीष देता है और दूसरों को भी आशीष मिलती है, क्योंकि उस वचन को सुनता है तो उसके अंदर विश्वास आता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें परमेश्वर बताता है। हमारा जो मांस, हड्डियां है, रक्त है, भूमि की मिट्टी से बनाए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये आपका रक्त है, ये हड्डी है, ये मांस है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी से ही बनाया गया है। हालेलुया। आपने किसी इंसान को देखा है, अगर वो मर गया हुआ व्यक्ति है, उसे गाड़ दिया जाए, उसके बाद जाकर के 1-2 साल बाद उसे देखिए तो क्या वहां पे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। आज हमारे अंदर मांस है, शरीर है, हड्डी है, बहुत सारी मांसपेशियां हैं, ये सब मिट्टी की बनी हुई है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा। यदि आज इन वचनों को आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं और जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई इस प्रार्थना को, वचन को सुन रहे हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, आत्मा मनुष्य के नथनों में प्रभु परमेश्वर द्वारा फूंकी गई जान है। हालेलुया। और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यह अन्न दो का संगठन है। इस बात को याद रखिएगा। एक शरीर का, एक श्वास का। शरीर नहीं है तो आपका श्वास भी नहीं है। श्वास चला गया तो शरीर चली गई, और शरीर चली गई तो श्वास चला ही जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझिए, जो आप श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, जिस तरीके से आज अभी आप बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन जो आपकी श्वास चलती है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसने कहा है कि ये शरीर जो आपका बना हुआ है, यदि श्वास नहीं रहेगी तब भी मिट्टी है। और इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना है। हालेलुया। और आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे। आज मैं बीमारी से चंगी होनी चाहती हूँ, ठीक होना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें होंगी, परमेश्वर से कहिए खुदावंद आपको आजाद करने के लिए आए हैं। हालेलुया। इसीलिए यह मनुष्य का जो शरीर है, जो भाग है, हाथ, पांव, मुंह, आज जो आप देख रहे हैं, आपके पास पैर हैं, पंजा है, हथेली है, बहुत सारी चीजें आपके बॉडी में हैं जो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। आज अच्छी तरीके से परिचित हैं। इसीलिए तो राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 139 और वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या कहा था राजा दाऊद ने? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि इसलिए कि मैं
भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। आज आपको धन्यवाद करना है। राजा दाऊद भी उस समय समझ रहा था कि परमेश्वर ने हमें रचा, हमें बनाया है, इसीलिए मैं धन्यवाद करूं। इसलिए प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर की महिमा करते और धन्यवाद करते हैं और उसकी बड़ाई करते हैं कि खुदा हमें बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। आज आपको बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है। तो अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग और अपने मन को, विचारों को एकाग्र करिए। खुदावंद आपकी जिंदगी में आज आपको आशीष देगा, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके
करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग
लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।